दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का जो वीडियो है वो आगामी 23 जनवरी को होने वाली टेट परीक्षा को देखकर बनाया गया है, को सामने रखकर बनाया गया है। आज का टॉपिक है विटामिन। विटामिन हमारे भोजन का एक आवश्यक अंग होता है। तो आइए देखते हैं विटामिन्स होते क्या हैं। विटामिन्स सूक्ष्म पोषक पदार्थ होते हैं। सूक्ष्म पोषक पदार्थ वे हैं जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में होती है, मिलीग्राम्स में होती है उनकी मात्रा। विटामिन्स कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विटामिन्स की आवश्यकता होती है, लेकिन इनका निर्माण हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि विटामिन्स का निर्माण हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है। इनको हम बाहर से भोजन के द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं, बाहर से। विटामिन्स की खोज सबसे पहले लुनिन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। कई बार ये पूछा गया है। और विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ये भी पूछा गया है। तो इन दोनों को हमको समझना होगा। विटामिन की खोज लुनिन ने की थी और विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फंक नामक साइंटिस्ट ने किया था 1912 ईस्वी में। फंक और लुनिन दोनों के योगदान को कई बार पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में। अंग्रेजी के अक्षरों के क्रम में विटामिन्स का नामकरण हो, इसका सुझाव सबसे पहले ड्रूमंड ने 1920 में दिया था। तो 3 नाम हमको याद रखने होंगे। एक तो लुनिन जिन्होंने विटामिन्स की खोज की थी, दूसरा नाम फंक जिन्होंने सर्वप्रथम विटामिन शब्द का प्रयोग किया था, और ड्रूमंड जिन्होंने विटामिन्स के नामकरण की अल्फ़ाबेट की व्यवस्था दी थी। विटामिन्स को 2 समूहों में बांटा गया है। पहला समूह है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलने वाले 2 विटामिन हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। दूसरी तरफ वसा में घुलने वाले 4 प्रमुख विटामिन हैं, ए, डी, ई, के। मतलब विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये वसा में घुलनशील विटामिन है। अक्सर दवाओं पे लिखा होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स इसलिए लिखा होता है कि विटामिन बी कोई अकेला विटामिन नहीं होता है। इसमें 7-8 प्रकार के विटामिन शामिल होते हैं, इसलिए इनको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। सबसे पहला है विटामिन बी के अंतर्गत आने वाला विटामिन B1। इसका रासायनिक नाम थियामिन है। इस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है। उसको हम लोग पॉलीन्यूराइटिस के नाम से भी जानते हैं। और गेहूं में ये विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलता है। दूसरा विटामिन है विटामिन B2। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। यह राइबोफ्लेविन नाम का कार्बनिक पदार्थ होता है। हमारे शरीर में 2 कोएंजाइम का निर्माण करता है, जिनका नाम है
FMN और FAD। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी रासायनिक क्रियाएं हैं उसमें कोएंजाइम्स का रोल बहुत बड़ा होता है। तो हमको इतना ही याद रखना है कि विटामिन B2 की मदद से दो जो कोएंजाइम है FMN और FAD, इनका निर्माण होता है। विटामिन B2 की कमी से त्वचा के रोग होते हैं। त्वचा खुरदरी हो जाती है, होठ किनारे से फटने लगते हैं। होठों का फटना चिलोसिस कहलाता है, किनारे से होठ फट जाते हैं। ये चिलोसिस नाम की बीमारी होती है जो विटामिन B2 की कमी से होती है। चिलोसिस और डर्मेटाइटिस, त्वचा खुरदरी हो जाती है और पपड़ी निकलने लगती है, उसको डर्मेटाइटिस बोलते हैं। तो विटामिन B2 जो है उसकी कमी से चिलोसिस और डर्मेटाइटिस होता है। और पनीर, अंडा और ईस्ट यानी खमीर, तो पनीर, अंडा और ईस्ट में विटामिन B2 अर्थात राइबोफ्लेविन ज़्यादा मात्रा में मिलता है। विटामिन B3, इसको हम लोग निकोटिनिक एसिड या नियासिन बोलते हैं। विटामिन B3 को नियासिन या निकोटिनिक एसिड कहा जाता है। यह विटामिन भी कोएंजाइम के रूप में शरीर में कार्य करता है। इसकी मदद से NAD या NADP का निर्माण होता है। ये कोएंजाइम्स हैं। विटामिन B3 का निर्माण शरीर में ट्रिप्टोफान नाम के एमिनो एसिड से होता है। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि विटामिन B3 अर्थात नियासिन के निर्माण के लिए कौन सा एमिनो एसिड जिम्मेदार होता है, तो उसका उत्तर होगा ट्रिप्टोफान। विटामिन B3 की कमी से मनुष्य में पेलाग्रा और कुत्तों में काली जीभ, ब्लैक टंग नाम की बीमारी होती है। कुत्तों की जीभ बिल्कुल काली हो जाती है। और विटामिन B3 अर्थात नियासिन की कमी से जो पेलाग्रा नामक बीमारी होती है उसके लक्षण हैं, उसमें होठ फूल जाते हैं, त्वचा पे दाग पड़ जाते हैं, त्वचा जो है चितकबरी हो जाती है, और हाथ और पैर जो होते हैं थोड़े फूले फूले से हो जाते हैं। चिड़चिड़ापन भी होता है इस विटामिन की कमी से। विटामिन B3 जो है वो मूंगफली, मटर, मांस, अंडा, मछली में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। मूंगफली बहुत अच्छा स्रोत है विटामिन B3 के लिए। इसके बाद आता है विटामिन B5, जिसको हम लोग पैंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं। इस विटामिन की जो आवश्यकता है, एसिटिल कोलाइन नामक एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जिसके वजह से हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो काम करता है। न्यूरोट्रांसमीटर ही सूचनाएं एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाते हैं। तो एसिटिल कोलाइन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर के निर्माण में पैंटोथेनिक एसिड की बहुत बड़ी भूमिका है। इस विटामिन की कमी से मांसपेशियों में सूनापन आता है, थकान रहता है, और पैरों के तलवों में जलन होती है। ईस्ट, अंडे और मांस ये प्रमुख स्रोत हैं
विटामिन B5 के। अगला विटामिन है विटामिन B6, जिसको हम लोग पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं। दवाओं पे अक्सर लिखा रहता है पायरिडॉक्सिन। यह प्रोटीन निर्माण में मदद करता है। इसकी कमी से एनीमिया और डर्मेटाइटिस होता है। एनीमिया बीमारी में खून की कमी हो जाती है, पहले भी बता चुके हैं। अगला विटामिन है B7, विटामिन B7, जिसको हम लोग बायोटिन कहते हैं। इसे विटामिन H भी कहते हैं। विटामिन H, हो सकता है कि B7 न लिखकर परीक्षा में विकल्प में विटामिन H भी लिखा रहे। तो बायोटिन, विटामिन B7 और विटामिन H एक ही चीज़ है। इस विटामिन में सल्फर तत्व जुड़ा रहता है। यह वसा के निर्माण में आवश्यक है। इसकी कमी से मांसपेशियों में दर्द रहता है। बालों के लिए यह विटामिन बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी पूछा जा सकता है कि किस विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं। तो विटामिन B7 कह सकते हैं, बायोटिन कह सकते हैं, विटामिन H भी कहते हैं उसको। अगला महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन B12, साइनोकोबालामिन। ये नाम दवाओं पे लिखा हुआ अक्सर मिल जाएगा। इस विटामिन में कोबाल्ट नामक तत्व पाया जाता है। यह कोएंजाइम की तरह कार्य करता है। इसमें कुछ बातें नोट करने वाली हैं। यह अकेला एक विटामिन है जो सब्जियों में नहीं मिलता है। मतलब अब तक जो विटामिन हम पढ़ते आए हैं, अधिकांश उसमें फल और सब्जियों में मिल जाते हैं, लेकिन साइनोकोबालामिन नामक विटामिन सब्जियों में नहीं पाया जाता है। विटामिन B12 DNA और लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में आवश्यक है। मतलब अगर इस विटामिन की कमी होगी तो DNA सिंथेसिस, DNA का निर्माण और RBC, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण प्रभावित हो सकता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अगर प्रभावित होगा तो जाहिर सी बात है हीमोग्लोबिन भी प्रभावित होगा और परिणाम स्वरूप खून की कमी भी होगी। तो इसकी कमी से परनीसियस एनीमिया कई तरह का होता है, 10-12 तरह का होता है, लेकिन एक विशेष एनीमिया जो परनीसियस एनीमिया कहते हैं, साइनोकोबालामिन अर्थात विटामिन B12 की कमी से होता है। इस साइनोकोबालामिन की जब कमी हो जाती है तो लाल रक्त कणिकाएँ परिपक्व नहीं हो पाती हैं। बनती तो हैं लेकिन वो मैच्योर नहीं हो पाती हैं। अगर मैच्योर नहीं होंगी तो उनसे हीमोग्लोबिन अटैच नहीं होगा, और हीमोग्लोबिन अटैच नहीं होगा तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी बनी रहेगी। स्रोत: मांस, लीवर और मछली, ये विटामिन B12 के स्रोत हैं, सोर्स हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन होता है विटामिन C। कोरोना काल में इसकी बहुत चर्चा हुई थी। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। कोलेजन के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। घाव भरने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। मतलब अगर प्रश्न पूछा जाए कि घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है तो विटामिन C होगा। वायरस को मारने में वायरुसाइडल प्रॉपर्टीज में मिलता है। मतलब विटामिन C के अंदर एक क्षमता होती है कि वो वायरस को भी मार सकता है। इसलिए कोरोना काल में मरीजों को विटामिन C दिया गया था। खट्टे फलों में यह विटामिन C पाया जाता है। गर्म करने पर यह विटामिन C नष्ट हो जाता है। मतलब अगर नींबू वाली चाय हम बनाते हैं और खौलते हुए पानी में अगर हम नींबू डालते हैं तो समझ लीजिए उसका कुछ विशेष फायदा नहीं है, क्योंकि गर्म करने पर विटामिन C नष्ट हो जाएगा। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन C की कमी से
स्कर्वी रोग होता है। ये बहुत ही प्रचलित प्रश्न है कि स्कर्वी रोग किस कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग में होता क्या है, पहचान क्या है इसकी, तो इसमें दांतों के जो मसूड़े होते हैं वो दबाने पे दबते हैं, स्पंज जैसे फूले हुए होते हैं और उनको दबाने से खून निकलता है। दूध, अंडा और मांस में यह विटामिन नहीं पाया जाता है। पेशाब के रास्ते भी यह विटामिन निकलता है और विटामिन सी वह पहला विटामिन है जिसकी खोज सबसे पहले हुई थी। ये भी पूछा गया है कि अर्लीस्ट नोन विटामिन कौन सा है या सबसे पहले किसकी जानकारी हुई थी, तो वो विटामिन सी है। एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में कि एक आदमी अगर केवल दूध पर निर्भर रहता है, महीनों केवल दूध पीता है, तो उसको किस विटामिन की कमी होगी। तो अगर वह केवल दूध पर निर्भर है तो निश्चित है कि उसको विटामिन सी और एक तत्व होता है आयरन। तो अगर केवल विटामिन पूछता है तो विटामिन सी, अगर तत्व भी पूछता है तो आयरन, दूध में आयरन भी नहीं मिलता है, तो विटामिन सी और आयरन तत्व दोनों की कमी होगी। ये तो रहा जल में घुलनशील विटामिन पे कुछ बातें हुई। अगले वीडियो में हम लोग वसा में घुलनशील विटामिन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।